फरवरी 2022 का राशिफल है ये जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और जैसा कि हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, प्रेम कल्पना से भी सुंदर होगा भविष्य में, आप सही कदम उठाएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे आपके लिए आपके हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल एंड इन दी एंड ये कैप्शन के बारे में। शुरू करते हैं आपके लिए आपके हेल्थ के सेक्शन से। हेल्थ के सेक्शन से बात करते हैं मिथुन राशि वालों। और सबसे पहले देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ फिटनेस थोड़ा सा मिस कर रहे हैं फरवरी के महीने में। और जो भी आपका खान पान है उसको थोड़ा सा सुधारने का वक्त आ गया है। पिछले कुछ सालों में हो सकता है आपने वेट गेन किया हो, क्योंकि सभी लोग घर पर ही रहे हैं और सभी ने जो है थोड़ा बहुत वेट गेन तो किया है। और आपको देखना पड़ेगा कि ये वेट गेन जो कैसे जाएगा। अब आप बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे फरवरी के महीने में। हम बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई के मामले में क्या हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई का मामला बहुत ही बढ़िया चल रहा है। न केवल आप स्वयं पर ध्यान देंगे पढ़ाई लिखाई के मामले में, बल्कि जो आपके आसपास और भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या कोई और हैं, उनका भी आप जो है बिल्कुल आप उनका भी साथ देंगे। मिथुन राशि के लोग रिसोर्स कंट्रोल में बिल्कुल बहुत ही अच्छे होते हैं, वो बड़े ग्रुप को संभालने के लायक भी होते हैं। और यहाँ पर ये जो आपकी काबिलियत है, ये लोगों में और शिक्षा का प्रसार करने में आपकी मदद करेगा इस महीना। और आपकी खुद की भी पढ़ाई जो है वो बहुत ही बढ़िया चलेगी, आप बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपके करियर की। नाउ करियर की चॉइसेस पे भाई ऐसा है कि आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि पहले परिवार पर ध्यान देना है या पहले अपने करियर पर ध्यान देना है। आप थोड़ा थोड़ा दोनों में सामंजस्य बनाएंगे। यहाँ पर हो सकता है परिवार को आपकी ज़रूरत पड़े, ओके, और हो सकता है जॉब पर भी आपकी आवश्यकता हो। लेकिन अधिकतर जो है लोगों के वर्क फ्रॉम होम ही चल रहे हैं अभी भी, और वर्क फ्रॉम होम आप जारी रखेंगे, दोनों पर आप जो है वो अपना फोकस कर पाएंगे। और दोनों की ही स्थिति का, कार्यस्थल की भी और जो है घर की भी स्थिति, दोनों की बिल्कुल स्टेबल है। दोनों में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, ओके। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर करियर आपका चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंस के मामले की। जनरली उनके लिए जिनके व्यवसाय हैं या कोई बिजनेस ओन करते हैं, वो उनके लिए जो है हम बात करते हैं फाइनेंस के मैटर्स की। तो शुरू करते हैं यहाँ पर इस महीना आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में अपने पार्टनर से सोच विचार यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन कुछ पुराना कर्जा भी हो सकता है जिसके बारे में आप चिंतित हों, और उन सबको उतारने के लिए आप जो है कुछ नए आयाम या नया कुछ सब बिजनेस उसकी आप तलाश करेंगे अपने पार्टनर के साथ में। और अगर आप अपने स्पाउस यानी कि वाइफ के या हस्बैंड के साथ में अगर आप पार्टनर हैं, तो बिल्कुल आप ढूंढ पाएंगे कोई स्रोत यहाँ पर मनी का आप ऐड करेंगे। और ये जो फरवरी का महीना है, ये कुछ आपको और भी क्रिएटिव आइडियाज आपको यहाँ पर मिलेंगे कई तरह के, जिनका आप जो है यूज करके आप बिल्कुल एक फाइनेंस का नया स्रोत, आप नया सोर्स भी ढूंढ सकते हैं। इनकम की एक नई सोर्स जो है आप यहाँ पर पैदा कर पाने में सफल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आपके लव का मैटर, यानी कि प्यार के मामले। जनरली उनके लिए बताते हैं हम जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं और मतलब शादी नहीं हुई है आपकी, तो ऐसा मान के चल लीजिए कि यहाँ पर जो है कोई एक रिलेशनशिप आपका वेट कर रही है, लेकिन उस रिलेशनशिप में आपकी मंजूरी होना जरूरी है। ऐसा माना गया है और ऐसा माना जाता है कि आपकी बिना मंजूरी के वो रिलेशनशिप शुरू नहीं हो सकता। कोई आपका इंतज़ार अवश्य कर रहा है, और जिसमें जो है आपकी मंजूरी अगर आप देखेंगे तो ये जो भी आपका इंतज़ार कर रही है या कर रहे हैं, उनमें आपको कुछ दिक्कतें नज़र आती हैं। उन दिक्कतों की वजह से शायद आप कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, या हाँ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक है कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये क्यों आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो आपसे चाहते क्या है। आप अच्छे खासे रिसोर्स कंट्रोल करते हैं, हो सकता है वो कुछ रिसोर्सेज में से शेयर चाह रहे हो या कुछ चाह रहे हो, या वहाँ पर भावनाएं भी हैं या नहीं है, ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे शादीशुदा ज़िंदगी की, यानी कि मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ भैया बहुत ही बढ़िया चल रही है आपकी, और इस बार जो है हो सकता है आपकी एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी आसपास ही हो, फरवरी के आसपास हो तो और भी बढ़िया है। और शादीशुदा ज़िंदगी, एक सफल ज़िंदगी यहाँ पर आप व्यतीत करेंगे। और
अगर हम देखें तो भाई शादीशुदा ज़िंदगी या शादीशुदा सफल ज़िंदगी हम किसको बोलेंगे, वहाँ पर जहाँ पर आपके जो है पार्टनर की कंप्लेंट्स आपके लिए कम हो और एक दूसरे की तरफ शिकायतें कम हो। शिकायतें होंगी ज़रूर एक दूसरे से, लेकिन मात्राएं कम हो वहाँ पर, उतना ही हम उसको सफल मानते हैं। तो ये अगर ये कसौटी है तो इस पर आप जो है खरे उतर रहे हैं इस महीना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती। यारी दोस्ती के दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव आप दोनों से वाकिफ हैं और बड़े ही सोच समझ के आप कदम उठाते हैं दोस्ती की तरफ या दोस्त बनने के लिए लोगों के, और वो जो आपकी जो क्षमता है वो हमेशा कभी भी फेल नहीं होती है। अच्छी संगति, कुसंगति या बुरी संगत, अब दोनों में फ़र्क करना भी जानते हैं और आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं फ्रेंडशिप में, बिल्कुल ऐसा माना गया है और देखा भी गया है। और इस बार भी जो है आपका ये जो धैर्य है या आपकी जो समझबूझ है ये बिल्कुल आपका साथ देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपके परिवार की, कि भाई परिवार में कैसा माहौल है। तो परिवार में देखो भाई ऐसा है कि हो सकता है कुछ लोग आपसे एग्री ना करते हों, लेकिन आपने उनको भी स्पेस दिया है, उनको भी आपने स्थान दिया है जो आपसे एग्री नहीं करते, और उनको भी स्थान दिया है जो आपसे बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं रखते। आपका ये एक अच्छा भाव बिल्कुल परिवार में एक सामंजस्य लेकर के आता है, और लोगों में जो खटपट चल रही है उनको भी रिजॉल्व करने के लिए आपने काफ़ी कदम उठाए हैं अभी तक भी अपने आसपास, और थोड़े से कदम उठाने पड़ेंगे आपको लोगों को दिलों के करीब लाने के लिए। परिवार का माहौल कुछ इस तरह का है, ठीक है। और जहाँ तक आपको सपोर्ट मिलने की बात है परिवार से, तो आप सभी के लिए बहुत कुछ करते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ जेमिनी मिथुन राशि के लोग निस्वार्थ होते हैं लाइफ में। कई बार वो दूसरों की सेवा के चक्कर में अपनी लाइफ भी मिस कर देते हैं। ओके, दूसरों की ज़िंदगी बनाते खुद की लाइफ वो मिस करते हैं। कई बार उनकी शादियां लेट होती हैं, कई बार उनके और बाकी जो उनकी खुद के जीवन के निर्णय हैं वो काफ़ी लेट होते चले जाते हैं। परिवार आप पर डिपेंडेंट है और आप परिवार की सहायता भी कर रहे हैं, लेकिन अपना भी ख्याल रखें आप, ठीक है। हम बात करते हैं आपके लिए ट्रैवल की, यात्राओं के विषय में। यात्राओं के विषय में भाई ये है कि आप सुंदर जगहों पर जाना चाहते हो। आई एग्री, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जाना भी चाहिए, लेकिन जो है इस बार थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी तो कुछ भी बोले कि भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आपके आसपास जिस तरह का भाई माहौल हो उस हिसाब से निर्णय लीजिए। अगर जहाँ कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं वहाँ की जो भी गाइडलाइंस हैं आप उनका पालन अवश्य करें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्शन की। प्रेम कल्पना से भी सुंदर होगा भविष्य में और आप सही कदम उठाएंगे। हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे मित्र हैं मिथुन राशि के, उनकी जो है सांसारिक समझबूझ बहुत ही शानदार होती है और स्पेशली रिश्तों को लेकर के तो वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर जो है आपको अगर हम देखें तो आप वर्सेटाइल हैं, हर चीज़ में अगर आप अपने आप को ढाल लेते हैं, और आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी अच्छा है और लॉजिकल है, ठीक है। अब लेकिन जो प्रेम कल्पना से भी सुंदर होगा वो ऐसा है कि भाई एक जो है सही समय पर सही निर्णय अगर लिया जाए तो वो आपको खुशी जरूर देगा। और यहाँ पर जो आपके जो परम मित्र हैं तुला राशि के व्यक्ति, ये बिल्कुल इनके साथ जो है रिलेशनशिप बढ़िया चलेगा। अगर आप इनके साथ में कभी भी रिलेशनशिप में हैं, तुला राशि के व्यक्ति आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होंगे। और जो आपका मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो शानदार हैं। सबसे बढ़िया मैनेजर होते हैं मिथुन राशि के लोग। वो इमोशनल चक्कर में नहीं पड़ते जब उनको मैनेजमेंट करना आता है। तो यहाँ पर ये जो तुला राशि के व्यक्ति हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे और आप जैसा आप चाहते थे ज़िंदगी में वैसा ये जो है प्रेम यहाँ पर रिलेशनशिप आपको मिलेगा। फरवरी का महीना वैलेंटाइंस डे का भी महीना है और अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो तुला और सिंह राशि वाले ये दो बिल्कुल आपके लिए जीवन में फिट बैठते हैं। बाकी आप निर्णय लीजिए, क्योंकि जो है हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके के होते हैं और आप सही कदम उठाएंगे बिल्कुल सही टाइम पर, ठीक है। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।